वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज याद तो मेरी आप में से बहुत से लोगों को जरूर आई होगी, बहुत से लोग भूल भी गए होंगे। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि जब सालार की अभी टीजर भी नहीं आया था, जब सालार पोस्टपोन्ड भी नहीं हुई थी, जून से पहले की मैं बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने इस BHT रिव्यू चैनल पर जितना सालार को मतलब ट्रेस किया था ना, और किसी फिल्म को नहीं किया था। और पोस्टपोन होने से पहले मैंने आपको काफी न्यूज दी थी कि भाई ये फिल्म इस लैंग्वेज में भी आएगी, इधर भी रिलीज होगी, वो भी रिलीज होगा, सब कुछ। तब कोई मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब भाई साहब जब ऑफिशियली मेकर्स अनाउंस कर रहे हैं तो सबको भाई साहब याद आ रही है। तो अभी क्या सारा सीन है, बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या रिलीज डेट है, टाइम रिलीज डेट बताओ, और चाइना में भी रिलीज होगी सालार नहीं होगी, क्या सारा सीन है सब बताओ। तो गाइस देखो, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और हाँ, कुछ भाई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो फ्लॉप हो गई है, फ्लॉप होने के बाद इसको इतनी जगह पर ओवरसीज में क्यों रिलीज किया जा रहा है। तो गाइस देखो, ये फ्लॉप नहीं हुई है, जस्ट भाई साहब नेगेटिविटी इतनी कर दी गई है ना, इतनी नेगेटिविटी कि मैं कहता हूं हिस्ट्री में आज तक इतनी नेगेटिविटी किसी फिल्म को लेकर नहीं हुई होगी। यस, और प्लानिंग के साथ की गई थी। अगर ये नेगेटिविटी ना होती ना, भाई सालार अभी कितनी लेवल की कलेक्शन कर चुकी होती, ये अभी किसी को आइडिया भी नहीं है। सो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल रिलीज डेट्स हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड है उन पर बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब जो रिलीज डेट आती है वो आती है लैटिन अमेरिका की। और भाई साहब लैटिन अमेरिका इन स्पेनिश लैंग्वेज में ये रिलीज होगी, लैटिन अमेरिका के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज में। और उसकी जो रिलीज डेट है वो है March 7, यानी कि 7th of March। ये भी फर्स्ट मंथ चल रहा है जनवरी, अगला फरवरी है, उससे अगला 7th of March को लैटिन अमेरिका में ये इन स्पेनिश, मैंने बोला था ना कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, इसको इतनी लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। तब नहीं मानते थे, मानेंगे भाई यार, क्या करते हो, हम अपडेट्स कोई ऐसी ही तो नहीं ला देते आपको। ऑथेंटिक बड़े बड़े सोर्स से अपडेट्स आई होती है, वो अपडेट्स आप तक लाई जाती है, लेकिन नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। खैर 7th of March को भाई साहब लैटिन अमेरिका में स्पेनिश लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज की जाएगी। उसके बाद जो यानी कि सालार के मेकर्स का नेक्स्ट टारगेट है वो है जापान। जापान के अंदर समर में ये रिलीज होगी। अब समर में कब रिलीज होती है ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन समर के अंदर भाई साहब, समर 2024 के अंदर भाई साहब इस फिल्म को जापान में इन जापानीज लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। अब भाई साहब जापान की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपको मार्केट बताता चलूं कि जापान की मार्केट क्या है। अब भाई गाइस देखिए, सबसे पहले जो मैं कहता हूं अभी तक जापान के अंदर नंबर 1 फिल्म है वो है भाई साहब RRR। RRR ने जापान के अंदर से 2.345 बिलियन येन्स की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। इनको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 140 करोड़। यानी कि भाई RRR अभी तक की इंडिया की फर्स्ट फिल्म है इन जापान जिसने भाई साहब 140 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तभी तो भाई ये KGF चैप्टर 2 से आगे है ना। पहले लास्ट न्यूज से लास्ट यानी कि 2022 में RRR, आपको पता है KGF चैप्टर 2 साथ साथ आई थी, तो KGF चैप्टर 2 आगे थी। KGF चैप्टर 2 की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस थी 1250 करोड़ रुपए, और भाई RRR की थी 1100 करोड़। लेकिन अब भी भाई साहब RRR की कलेक्शन है लगभग 1300 करोड़। क्यों भाई साहब? इन्हीं ओवरसीज कंट्रीज में रिलीज किया गया था। सिर्फ 140 करोड़ रुपए तो जापान से आया, तो खुद देखो कि ये कितनी बड़ी मार्केट है भाई। इतना नहीं, लगभग आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जापान के अंदर ये फिल्म 305 दिनों तक चलती रही। एक साल में कितने दिन होते हैं? 356 कितने होते हैं, बस जो भी है देख लीजिएगा। यार मैं सही बोल रहा हूं ना, बस कंफर्म कर लेना। लेकिन इतना ऑफिशियल मेरे पास रिपोर्ट है कि 305 दिनों तक जापान के अंदर RRR चली है। कितनी बड़ी रिलीज थी, कितना जापानीज। देखो यही होता है, अगर भाई ओवरसीज किसी कंट्री के अंदर उन्हीं की लैंग्वेज में की फिल्म, बाहर की ओवरसीज फिल्म पसंद आ गई ना, तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है भाई वो अनबिलीवेबल
अनबिलीवेबल सी होती है। जैसे भाई दंगल का था, चाइना में दंगल पसंद आ गई भाई सब, सिर्फ चाइना से उसने कितना 1100 करोड़ की ऑफिशियल, 1100 या 1300 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन की। क्या करते हो मेरा भाई। अब भाई साहब RRR फिलहाल नंबर 1 पर है इन जापान, जिसने 140 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। उसके बाद कोई फिल्म अभी तक नहीं आई है जिसने 100 करोड़ भी किए हो, 100 करोड़ भी। इवन कि अगर मैं आपको पठान का बताऊं तो पठान मतलब उसको भी जापान में रिलीज किया गया था, लेकिन पठान ने अपने सिर्फ पहले वीकेंड में, वीकेंड मतलब कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले 3-4 दिनों में लगभग भाई साहब कितना बना था, 83 लाख रुपीस की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। लाइफ टाइम कितना हुआ था पठान का जापान से, उसकी कोई भी रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं है, आई ही नहीं है। अब क्या इसके बारे में सीन है मुझे नहीं पता। इवन कि ये रिपोर्ट जरूर है कि पठान जब जापान में रिलीज हुई थी तो जापान में रिलीज होने के पहले ही दिन इसने 60 लाख की ऑफिशियल कलेक्शन की थी। इसके बाद आप सबको याद होगा KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड रामचरण की फिल्म रंगस्थलम को, यार पता नहीं क्या नाम था, रंगस्थलम कोई ऐसा नाम था, बड़ी यार अच्छी वो फिल्म थी। तो इन तीनों को भी जापान में ऑलमोस्ट आसपास रिलीज किया गया था और ये तीनों ही फिल्म्स फ्लॉप कर गई थी। यस, ना तो KGF चैप्टर 1 चली थी, ना चैप्टर 2 चली थी, ना रंगस्थलम। लेकिन इतनी रिपोर्ट्स जरूर थी कि रंगस्थलम ने भाई साहब KGF चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। यस यार, यही चीज होती है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं ये नहीं चली वो नहीं चली, भाई ओवरसीज ऑडियंस को अगर आपकी फिल्म पसंद आ गई तो भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बवाल है, अगर ना आई तो उसके बाद भाई साहब आपकी फिल्म बड़ी बुरी तरह से गिनती है। नाउ अभी देखेंगे भाई साहब सालार के साथ क्या होता है। तो ये कुछ फिल्म्स थी जिनकी रिपोर्ट थी मेरे पास कि जापान की मार्केट ये है, जापान में समर में रिलीज हो रही है। उसके बाद चाइना की बात करते हैं तो अपडेट के अकॉर्डिंग लगभग मई के मंथ में, मेकर्स की प्लान के अकॉर्डिंग मई के मंथ में इसी साल लगभग ये फिल्म चाइना में रिलीज होगी। उसके बाद लगभग जून के मंथ में ये फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी ओवरसीज के अंदर। अगर हो जाए तो कमाल है। मतलब कि मुझे चाइना पे फिलहाल डाउट है कि चाइना में इस फिल्म को परमिशन मिलेगी या नहीं। रीजन ये है कि ये A रेटेड फिल्म है और वहां की ज्यादातर जो ऑडियंस है ना वो क्लासिक फिल्म्स को पसंद करती है, लाइक डंकी, दंगल, उस टाइप्स की फिल्म को पसंद करती है। तो चाइना की रिलीज डेट पे मुझे फिलहाल थोड़ा सा इशू है, इसको आप बिल्कुल भी कंफर्म मत समझिएगा। लेकिन इंग्लिश का मुझे डन है। अगर देखो इंग्लिश ओवरसीज में भले ही थिएटर्स में रिलीज ना हो, लेकिन सालार आई थिंक जब भी OTT पर रिलीज होगी तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये बड़ी पक्के सोर्स से न्यूज थी कि भाई सालार को इंग्लिश डब्ड वर्जन में भी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी डब्ड किया गया था। रिलीज इन्होंने डायरेक्टली क्यों नहीं किया मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इन लोगों का पक्का इरादा तो ये OTT पर रिलीज करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज भी, या फिर ये ओवरसीज में भी रिलीज करेंगे इन जून मंथ। अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।